तो दोस्तों आज का मंडे नाइट रॉ बहुत ही कमाल का था क्योंकि हमको एक नया वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिल चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हो आरजे रेसलिंग फैंस। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं पैट मैकेफी और माइकल कोल। पैट मैकेफी और माइकल कोल बस वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को हाइप करने के लिए आ चुके थे। वो बोलते हैं कि लास्ट वीक रिया रिप्ली ने अपनी चैंपियनशिप को वेकेट कर दिया है, लेकिन इस हफ्ते आपको बैटल रॉयल देखने को मिलेगा। 40 बैटल रॉयल, इसके अंदर 14 सुपरस्टार कंप्लीट करेंगे और जिसमें से जो भी लास्ट को स्टैंड टॉल करेगा, जो भी बैटल रॉयल जीतेगा, उसके पास आ जाएंगी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद पैट मैकेफी और माइकल कोल वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं हीट, यानी कि जे उसो। क्योंकि जे उसो का मैच ब्लैक फ्लैश के अंदर डेमियन ब्रिज के साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं डेमियन ब्रिज और डेमियन ब्रिज बोलते हैं कि तू बस चैलेंज ठोकता है, तुझे बस चैलेंज मिलता है, यानी कि तू बस चैलेंज करता है, लेकिन किसी भी मैच के अंदर तू जीत पाया है आज तक? ना तू रोमन रेंस के सामने जीता था, ना ही तू सेथ रॉलिंस के सामने जीता था। बस तू एक टैग टीम चैंपियनशिप के अलावा किसी भी बेल्ट को जीता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इस बार जे उसो कहते हैं कि मैं तुझे हराऊंगा और मैं बनूंगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एट बैक फ्लैश। उसके बाद जय उसो बोलते हैं कि तू बिल्कुल भी नहीं है जजमेंट डे का लीडर, तेरी बात कोई भी नहीं सुनता। उसके ठीक बाद पीछे से अटैक कर देते हैं जेडी मैकडोना के अटैक के बाद सुपर किक बजा देते हैं जे उसो डेमियन ब्रिज को और वहां से वो खिसक लेते हैं और बैक स्टेज जाके जेडी मैकडोना माफ़ी मांगते हैं डेमियन ब्रिज से और डेमियन ब्रिज बोलते हैं कि मैंने तुझसे तो नहीं कहा था, तू पीछे से आके जे उसो के ऊपर अटैक कर, मेरी बात सुन लिया कर। और नेक्स्ट उसके बाद हमको वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है, द मिज आर्थरूट वर्सेस डीआईवाई, यानी कि ऑसम थ्रूट वर्सेस डीआईवाई। और इस मैच के अंदर आपको कमाल के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन डिसेंट सा ये मैच था और इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ डीआईवाई को हरा के ऑसम थ्रूट ने अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। और उसके बाद ये हैंडशेक करते हैं, लेकिन टमोसा चैंपियन से हैंडशेक नहीं करते, यानी कि डीआईवाई का पत्ता कट होने वाला है। ठीक बात हमको रिंग के अंदर गुंथर और उनके लौंडे देखने को मिलते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है कि मैं रेसलमेनिया के अंदर सैमी ज़ेन से हारा हूँ। अब मेरे पास नहीं है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और मेरे सिर पे से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, लेकिन मेरा नेक्स्ट चैप्टर है किंग ऑफ द रिंग। मैं किंग ऑफ द रिंग जीतूंगा, उसके बाद मैं चैलेंज करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी भी चैंपियनशिप को और मैं जीत जाऊंगा चैंपियनशिप। और देन उसके बाद हमको रिंग के अंदर न्यू डे दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं गुंतर से तू कभी भी नहीं जीत पाएगा किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट। और वहाँ पर गुंतर बोलते हैं मैं तुमसे कुछ बात ही नहीं करना चाहता, मेरी बंदे ही तुमको हरा देंगे। उसके बाद हमको इम्पीरियम वर्सेस न्यू डे का मैच देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर न्यू डे ने परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ हरा दिया है इम्पीरियम के बंदों को। लेकिन उसके ठीक बाद लुडविग काइजर का खतरनाक वाला हिल टर्न उनके ही फ्रेंड के ऊपर हमको देखने को मिलता है और अपने फ्रेंड का तहलका और बाजा बजा देते हैं लुडविग काइजर। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने किसके कहने पर किया है? गुंतर के ही, यानी कि हमको इम्पीरियम के अंदर अब दो ही बंदे देखने को मिलने वाले हैं, गुंतर और लुडविग काइजर। और देन उसके बाद हमको रिंग के अंदर दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो सीएम पंक के स्टाइल के अंदर बैठे हुए थे। वो बोलते हैं कि मैंने रेसलमेनिया के अंदर इतनी बड़ी जीत हासिल की, लेकिन मैं रेसलमेनिया के अंदर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को हार गया। देन उसके बाद ऑडियंस सीएम पंक का सपोर्ट करती है और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं ऑडियंस को तुम लोग गवार हो, तुम लोग सिर्फ सीएम पंक को ही सपोर्ट करते हो जो कि अपने घर के ऊपर आराम से बैठा है। मैं यहाँ पर इंजर्ड हो चुका हूँ, मेरा हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन तब भी मैं आपके रिंग के अंदर खड़ा हूँ, मैं इस रिंग के अंदर खड़ा हूँ और कभी भी मैं मैच रेसल कर सकता हूँ। वो सीएम पंक का कंप्लीट करने की शुरुआत करते हैं। वो किस तरीके से सीएम पंक की वजह से ही अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को खो दिए हैं रेसलमेनिया के अंदर। तभी हमको कॉल्टिक वॉरियर शेमस का थीम सॉन्ग देखने को मिलता है। शेमस रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर फेस टू फेस होते हैं ड्रू मैकिंटायर और शेमस सिंपल इतना बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को, तुम कितने अजीब बन चुके हैं, एक समय पर हम दोनों कितने ज़्यादा बैंगर मैचेस दिया करते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अब तुम ड्रू मैकिंटायर किसी भी बात पर रोना शुरू कर देते हो, तुम बच्चे की जैसी हरकत करते हो जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है। तुमने रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उसके बाद तुम सीएम पंक से भिड़ गए सोशल मीडिया अटेंशन पाने के लिए, लेकिन उसके बाद सीएम पंक ने तुम्हारे ऊपर हमला किया और तुमने डेमियन ब्रिज के सामने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को लॉस किया। और इसका मुझे थोड़ा भी गम नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ सही हुआ।
और देन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमको खतरनाक वाला प्रोमो देखने को मिलता है। वो बोलते हैं कि तुम बैंगर बैंगर बोलते हो, तुम तो अब बर्गर बर्गर हो चुके हो, तुम इतने ज़्यादा मोटे हो चुके हो, पहले तुम अपना वेट लूज़ करो। शेमस बोलते हैं कि मैं तो अपना वेट लूज़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कैसे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को एक बार फिर से कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद शिंस्की नाकामोरा का थीम सॉन्ग प्ले होता है और हमको शेमस वर्सेस नाकामोरा का मैच देखने को मिलता है रिंग साइड के ऊपर, यानी कि अनाउंसर टेबल के ऊपर ड्रू मैकिंटायर जाकर बैठते हैं और वहां पर शेमस बुरी तरीके से हरा देते हैं शिंस्की नाकामोरा को और यहाँ पर एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर का मोए मोए हो जाता है। और देन उसके बाद बैक स्टेज हमको सैमी ज़ेन का इंटरव्यू देखने को मिलता है और पीछे से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड। वो बोलते हैं मुझे किसी भी हालत में तुम्हारी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चाहिए और मैं ही बनूंगा नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। देन उसके बाद रिंग के अंदर हमको शॉर्ट जी यानी कि चैट गेबल दिखाई देते हैं और सबसे खतरनाक सेगमेंट यही था। वो बोलते हैं कि मुझे भी किसी भी हालत में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को चाहिए। वो अकीरा टोजावा के साथ जाते हैं, वहां पर वो बोलते हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम तो अपने मैच में अंदर ही हार जाते हो तो तुम क्या मेरी मदद करोगे। उसके बाद वो जाते हैं ओटिस के पास, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तुम तो मोटे हो, तुम अपना वजन थोड़ा सा कम किया करो और तुम मुझे मदद करोगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के जीतने के लिए। उसके बाद वो जाते हैं फीमेल सुपरस्टार के पास और बोलते हैं तुम क्या मेरी मदद करोगी, तुम तो खुद अपने मैच के अंदर ही हार जाती हो, यानी कि अपनी ही टीम वालों की अच्छी खासी बेइज्जती की है चैट गेबल ने। और मुझे लगता है कि चैट गेबल फ्यूचर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देन उसके बाद हमको टैग टीम मैच देखने को मिलता है आंद्राडे रिकोशी वर्सेस सैंतोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। और फाइनली इस मैच के अंदर आंद्राडे और रिकोशी ने हरा दिया है सैंतोस एस्कोबार और डोमिनिक मिस्टीरियो को। मैच के बाद पीछे से अटैक कर देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के पापा यानी कि डेमियन ब्रीज अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं आंद्राडे और रिकोशी की। देन उसके बाद वो चिल्लाने लग जाते हैं जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। वो बोलते हैं सिंपल, मेरी ज़रूरत तुम्हें हर टाइम पर जजमेंट डे के अंदर पड़ती है, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत मुझे कभी भी नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द डेमियन ब्रीज का पत्ता जजमेंट डे से कट होने वाला है। और उसके बाद हमको वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बैटल रॉयल देखने को मिलता है। बहुत ही कमाल का इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनली इस मैच के अंदर तहलका और धमाका मच चुका है, क्योंकि इस मैच के अंदर हमको हमारी नई वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिल चुकी है और उसका नाम है बेकी लिंच। लास्ट मोमेंट पर वो एलिमिनेट कर देती है लिव मॉर्गन को और मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन को इस मैच के अंदर जीतना चाहिए था। लेकिन WWE वालों के सामने हमारी क्या चलने वाली है और आपकी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है बेकी लिंच। तो दोस्तों ओवरऑल आज का मंडे नाइट रॉ का शो बहुत ही कमाल का था। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताएं कि आपको मंडे नाइट रॉ का शो कैसा लगा।